अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी कैसी चल रही हैं, कैसी गुज़र रही हैं सर्दियाँ? बहुत ही सर्दी है, बहुत ही ठंड है पंजाब में। हैदराबाद में जो हमने 4 दिन सुकून के गुज़ारे, वहाँ धूप भी आती थी, ठंड भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे वापस आए हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है और वहाँ के व्लॉग्स अभी मेरे पेंडिंग में है, तो मैं ये डाल रही हूँ एडिटिंग करके। ये रात में 1 बजे का टाइम था, जो मेरे बंदे को भूख लग गई थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं फ़िश फ्राई करके देती हूँ और साथ में पराठे नहीं रोटी बना के दी थी और सालन था। तो बस ये वही है, पुरानी आदत है इनकी, रात में 1 बजे भूख लगती है, पहले खानी नहीं है सबके साथ और फिर बाद में खाना है। तो बल्कि इस दिन ये हुआ था कि हमने बाहर खाया था, सलमान ने हमें बर्गर वग़ैरह बाहर खिलाए थे। इन्होंने बस चेक किया था, उसके बाद इन्होंने ना इनको पसंद नहीं है तो इन्होंने खाया नहीं। बाकी हमने तो खा लिया था, हमारा तो गुज़ारा हो गया था। इनको फिर मैंने ये दिया। अच्छा, रात में 1 बजे रोटी बना के दी। और ये जो है अशर, इसे मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत हंसमुख है और तंग तो बिल्कुल भी नहीं करता। अल्लाह करे ऐसे ही रहे, वरना कुछ बच्चे होते हैं वो स्टार्ट में ऐसे होते हैं और आगे जाके बहुत तंग करते हैं, शरारती हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा है, सबका दिल लगा हुआ था इसके साथ और हरम का तो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ दिल लगा हुआ था। वो तो कह रही है मम्मा मुझे हैदराबाद ही छोड़ दें, वहीं पे स्कूल लगा दें, मैं नानों के घर रहूँगी, अशर के साथ खेला करूँगी। तो बच्चे वैसे ही बहुत क्यूट होते हैं। यहाँ हम चले गए थे मॉल, अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे फूफो बनने की खुशी में कि अपने लिए ना कपड़े वगैरह ले लेना और बच्चों के लिए ले लेना, अदनान के लिए लेना, उन्होंने पैसे दे दिए थे। तो बस फिर मैं मॉल चली गई, वहाँ मैंने कपड़े देखे अपने लिए। मेरी कोशिश थी मैं रेडीमेड सूट ही देख लूँ, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा समझ आ जाती है मॉल में ना। क्योंकि मॉल में हर शॉप एक दूसरे के साथ ही होती है या ऊपर नीचे होती है, और वहाँ बाहर यहाँ रहीम खान में ऐसे है कि ब्रांड तो सारे हैं, लेकिन ना अलग अलग शॉप्स हैं तो अलग अलग जाना पड़ता है। तो मुझे ना यहाँ मॉल में बहुत ईजी लगता है शॉपिंग करना। अच्छा, फिर मैं चली गई थी, मैंने लिए ज़लबरी से पहले सूट लिया, उसके बाद मैंने पूरा मॉल घूमा। मुझे कहीं से कोई तो बस फिर वो कहते हैं ना, जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, तो वही वाला काम हमारे साथ हुआ। पूरा मॉल घूमा, उसके बाद हम दोबारा ज़लबरी में एंड पे जो है ना वहाँ गए और फिर हम वापस जाने लगे थे। लायबा को मैंने साथ लिया, मैंने कहा वापस चलो, मुझे लेना है वहीं से वो जो सूट हम छोड़ के आए थे, तो वही ले लेती हूँ, फिर पैसे इस तरह खर्च हो जाते हैं मेरे पास। अच्छा, ये भी भाई भाभी भी हमारे साथ गए थे, क्योंकि भाई ने भी सूट लेके देना था मुझे, तो इन्होंने भी मुझे पैसे ही दे दिए थे। फिर मैंने ना अपने लिए कपड़े ले लिए थे। रेडीमेड ज़रा महंगे तो पड़ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि वो उनको स्टिच नहीं करवाना पड़ता और मुझे ना उसकी स्टिचिंग पसंद है और मुझे सूट भी वही करते हैं। रेडीमेड की स्टिचिंग इस टाइप की होती है ना, कुर्ता स्टाइल में, तो वही मुझे सूट करते हैं। बाकी ये मसाजिंग चेयर्स हैं, ये हमें ना इसका रिव्यू देने लग गई थी कि आप परचेज़ कर लें, ये सेल में है। और मैंने कहा हम ये थोड़ी ना परचेज़ करने आए हैं, हम तो अपनी दूसरी शॉपिंग करने आए हैं। अब 1,20,000 की हम उठा के ये ले आएँ, इतना तो बजट भी नहीं है कि मसाजिंग चेयर हम उठा के ले जाएँ। खैर, अच्छा, अशर भी बड़ा एन्जॉय कर रहा था। यहाँ पे उसे लाइटिंग नज़र आ रही थी, उसने ज़रा ना दूध माँगा है, ना कोई तंग किया है, बस वो देख रहा था और बड़ा एन्जॉय कर रहा था अपने कॉट में, और ना लाइटिंग देख रहा था, बच्चों को देख रहा था, बड़ा उसे मज़ा आ रहा था देखने में। बच्चा बड़ा एन्जॉय करता है। अच्छा, यहाँ हमने जे डॉट पे भी देखे तो कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। जे डॉट पे कुछ समझ नहीं आया, और रेडीमेड तो इस तरह से बना देते हैं कि कुछ भी उठा के बना देते हैं। ना मुझे आइडियाज़ पे कुछ पसंद आया था। यहाँ मैं कोट देख रही थी, तो मेरे पास स्वेटर घर पहनने के लिए तो हैं, लेकिन आने-जाने के लिए ना मेरे पास कोई कोट या स्वेटर नहीं था, तो वो हस्बैंड कह रहे थे मैं तुम्हें ले देता हूँ। बाकी फिर मैंने देखा, यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस वो देखने से ही चीज़ें समझ में आती हैं। बोनेंज़ा पे सेल थी, फिर मैंने वहाँ से लिया। ये वन नाम है शॉप का, वन। यहाँ पे भी कोट्स होते हैं, लेकिन अभी इनके पास भी ख़त्म थे, तो इतना कुछ ख़ास नहीं था। तो बस फिर बोनेंज़ा पे 50% सेल थी, वहाँ से फिर मैंने एक अपने लिए ले लिया था कोट। और जब सेल में से लो ना कपड़े तब मज़ा आता है, वैसे आप लो ना तब मज़ा भी नहीं आता। 2 दिन पहले आप ले लो और फिर 2 दिन बाद सेल लग जाए और फिर ना 2,000 कम हो जाए तो बड़ा अफ़सोस होता है। लेकिन ख़ैर मुझे कोट में बड़ा सस्ता पड़ा था। उसके बाद हमने यहाँ से ना, भूख लग गई थी, तो वैसे तो सलमान ने हमें खाना खिलाना था, लेकिन हम लोग उनसे पहले आ गए, हमने समोसे ले लिए थे। मॉल में समोसे भी कौन सा सस्ते होते हैं। ये बॉलीवुड मॉल है, हैदराबाद का बॉलीवुड मॉल है। अच्छा, फिर सलमान ने आके ये कुछ ऑर्डर कर दिया था एज़ अ रिफ़्रेशमेंट, तो ये हमने ना बस खा लिया था। 8 बजे का टाइम था, वैसे हमने खा लिया था, तो हमें बाद में भूख लगी भी नहीं थी। वो कह रहा था वरना कि कहीं चल के खाना खाते हैं, तो
हमने बर्गर खा लिया, बिरयानी खा ली, उसके बाद भूख कहाँ लगनी थी, भूख नहीं लगी। हाँ, अदनान को ज़रूर लग गई थी, अदनान को मैंने घर जाके फिर खाना बना के दिया। मैंने कहा था आप वहीं खा लेते, लेकिन ये बर्गर खाते नहीं हैं, इनको बर्गर पसंद नहीं है। तो हमने तो बर्गर भी खाया और ये सैलेड भी खाया, ये पास्ता था सॉरी। तो पास्ता भी अच्छा था और बर्गर भी अच्छा था, क्रिस्पी था। ये हमें देख रहा था, आंखें निकाल निकाल के अकेले अकेले खाए जा रहे हैं और मुझे पूछ भी नहीं रहे हैं। तो बस बच्चे सारे हमारे साथ थे। हरम उस वक्त तो हमने छोड़ दिया था वहाँ बॉल्स में, यहाँ पे ना जो बॉलीवुड मॉल में जो सेक्शन है फनलैंड का, वहाँ पे तो मैं जाती हूँ, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बस लाइबा के साथ हमने उसे भेज दिया, बच्चों को भेज दिया था और वो ना बस अपने झूले वूले लेके एंजॉय करके आ गए थे। इस तरह के इनके बर्गर्स थे। हमने बाद में एक और ऑर्डर कर दिया था, तो बस हमने बिरयानी ली थी और थोड़ा थोड़ा ये खा लिया था। उसके बाद शाम में भी हमने ना चाय के साथ स्नैक्स। लेकिन यहाँ पे पिज़्ज़ा एंड पास्ता के नाम से जो शॉप है, उनके ये बर्गर्स बहुत ही टेस्टी हैं। पिज़्ज़ा एंड पास्ता ना, मतलब नाम ही उसका पिज़्ज़ा एंड पास्ता है, तो पास्ता तो बहुत ही टेस्टी होता है। उनके पास हर टाइप का पास्ता होता है और पिज़्ज़ा भी अच्छा होता है। लेकिन हमने बर्गर किया तो बर्गर भी बहुत ही टेस्टी था। मॉल में ना खाने की चीज़ों की भी हर मतलब शॉप है। यहाँ पे पिज़्ज़ा 20 भी मिल जाएगा, पिज़्ज़ा हट भी मिल जाएगा, मिस्टर बर्गर कह रही हूँ, चाचा पीरू तो बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है ना। अगर आप देसी खाना पसंद करते हैं, गोलगप्पे खाने, चाट है, अल्पीना घुलाटा क्या कहते हैं उसको, उस टाइप का, और बिरयानी भी है। उनके पास प्लेटर होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। इस बार हमने उनसे ये बिरयानी ऑर्डर की थी, बिरयानी और टिक्का। और वैसे मैं इनके गोलगप्पे लाजमी खाती हूँ, लेकिन सर्दी थी तो मैंने ना इस वजह से खाया नहीं, मैंने कहा गला ख़राब हो जाएगा। वरना यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपको फ़ास्ट फूड खाना है या आपको खाना खाना है, आपको कढ़ाई खानी है, हर चीज़ होती है यहाँ पे। तो उसके बाद ये बच्चे यहाँ बॉल्स में इनको छोड़ दिया हमने। तो ये लाइबा ने ही इनकी वीडियो, बल्कि मैं जब आ गई थी ना फ्री होके, अशर को लेके इनको लेने आई थी, आधे घंटे का जा सकते हैं। तो बस फिर हमने इनको यहाँ छोड़ा और उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग वॉपिंग की है। उसके बाद सलमान ने जो इनके लिए गिफ्ट्स लेने थे ना, कह रहा था मैं इनको साथ लेके चला जाता हूँ। तो मैंने कहा इनको अगर साथ लेके गए ना, तुम्हारा 20,000 से कम का खर्चा नहीं करवाएंगे। बच्चा पार्टी पे तो वैसे ही काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, तो मैंने कहा तुम खुद ही जाके जाके ले आओ, वरना महंगे पड़ जाएंगे तुम्हें। क्योंकि ना हरम ने उसके ऊपर अपना गिफ्ट ड्यू किया हुआ था, उसका रिज़ल्ट अच्छा आया था, तो उसने पहले ही मैसेज करके कह दिया था कि आपने ना मामू मुझे गिफ्ट लेके देना है। तो फिर सलमान को तो पड़ गया था ना गिफ्ट, इस वजह से फिर उसने ना, मैंने कहा तुम खुद ही जाके देख लो सदफ़ के साथ, भाभी के साथ, तो जो लेना है ना तो खुद ही ले लेना। तो उसने गिफ्ट ले लिए थे इनके लिए और फिर इनको हमने यहाँ छोड़ दिया था और हमने कुछ खा पी लिया था, इनको फ्राइज़ वगैरह खिला के इधर गुजार दिया था। अच्छी जगह है, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं ना इस पोर्शन में नहीं जाती, मुझसे यहाँ पे खड़े नहीं हुआ जाता, इतना मतलब दर्द होने लग जाता है। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है काफ़ी, और ना वो अजीब सा एक वो मुझे लगता है, मुझसे नहीं यहाँ पे जाया जाता। तो बच्चों को ना फिर मैं लाइबा के साथ ही भेजती हूँ, मोस्टली यही होता है हर दफ़ा कि वो फिर इनके साथ बैठ जाती है बच्चों के साथ। लेकिन इस बार तो बच्चे बड़े हैं ना, तो इनको पानी वानी की बॉटल दे के हमने बिठा दिया था और लाइबा भी बाहर आ गई थी। ये भी कद्दू बड़ा एंजॉय कर रहा है इसको। 10 मिनट हमने इसको भी छोड़ा था तो बॉल्स में ना, ये भी इंजॉय कर रहा था। हरम का तो बस नहीं चलता, उसको गोद में लेके बैठी रहे, उसका पैम्पर भी चेंज कर दे। इसका बस नहीं चल रहा होता, फीडर भी इसको यही दे, ये इतना मतलब करती है बच्चों का। और इसे मज़ा आ रहा था क्योंकि अब वो इस एज में है ना कि इसे संभाला जाता है। तो इस तरह अच्छा, जब अम्मा पैसे देती हैं ना कपड़ों के लिए, तो बड़ा मज़ा आता है उसकी शॉपिंग करने में कि अपने कपड़े ले लो, उसमें बड़ा मज़ा आता है। अपने तो बंदा करता रहता है, उसमें जो है ना उस चीज़ में लगता है कि ना हाँ चलो अब ना ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। तो अच्छा, ये ना यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, ये जंपिंग भी है यहाँ पे, और जो ये इसको क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे पुशअप्स भी हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, इस वजह से मुझे ये पोर्शन अच्छा लगता है। एक पोर्शन और है यहाँ पे, वो जंपिंग है जस्ट, तो उसमें मैंने नहीं छोड़ा था क्योंकि बच्चे वहाँ पे थक जाते हैं। सलमान ने इनके लिए गिफ्ट्स वगैरह ले लिए थे, तो ना जो उस वक़्त था ना, वो मैंने कहा कि ना वो उसके साथ नहीं खेलेगी। ये हरम के लिए तो ठीक था, ये बुक टाइप थी, और एक इसने लिया था वो सैंड थी, बच्चों के लिए जो सैंड होती है ना, शेप्स बनाते हैं बच्चे, उससे सैंड होती है, तो एक्टिविटी वो थी। और फिर उस वक़्त के लिए ये सही नहीं था, फिर उसको हमने चेंज करवा के कुछ और ले लिया था।
रिमोट कंट्रोल कार भी मांग रही थी। फिर हम जब गए यहाँ पे हमने चक्कर लगाया, ये तो स्कूटी के पीछे पड़ गए। हमने देखी स्कूटी, लेकिन एक तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, ऊपर से फिर एक ली जानी थी तो बच्चों ने तो लड़ना था, और ये मुझे ठीक भी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा इतनी एक्सपेंसिव भी लो और फिर वो चले भी ना, या फिर एक अगर लेंगे तो बच्चा दूसरा भी लड़ेगा। अब 10-10 हज़ार की इतनी तो नहीं अब ली जाती ना। मैंने फिर मना कर दिया था, मैंने कहा आप ना लें, फिर देखेंगे। तो बच्चे तो कहते हैं जो चीज़ देखते हैं ये भी ले दें, वो भी ले दें, वो भी ले दें। यहाँ पे खैर बच्चा पार्टी पे बच्चों के लिए काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी कुछ है। बैग से लेके कपड़े भी हैं, लेकिन कपड़े मुझे इनके कभी भी पसंद नहीं आते। हाँ, अगर टी शर्ट्स वगैरह लेनी हो ना, तो टी शर्ट्स पैंट्स वगैरह वो इनकी अच्छी हैं। बैग्स इनके बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए फैंसी बैग्स लेने हैं या वैसे छोटे बैग्स लेने हैं ना, तो वो बहुत अच्छे हैं इनके, स्टाइलिश हैं और काफ़ी डिज़ाइन में हैं। तो बाकी इतना कुछ ना इसमें कपड़े ख़ास नहीं हैं, टॉयज़ बहुत हैं। टॉयज़ लेकिन एक्सपेंसिव हैं होती है, और बच्चे उसी से अट्रैक्ट होते हैं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन खैर टॉयज़ तो हैं, काफ़ी वैरायटी है। ये आ गया आई लव बुलेवर्ड मॉल यहाँ पे आप लाखों भी लेके जाएँ ना, आपको कम लगेंगे, क्योंकि महंगाई बेबहा है, और आप जहाँ जाओ तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ कपड़े पसंद आ ही जाते हैं या कोई चीज़ पसंद आ जाती है। तो लेकिन ख़ैर फ़ालतू चीज़ें कोई लेनी भी नहीं चाहिए, चीज़ें तो अब हर जगह ही होती हैं, क्या देखेंगे, हर चीज़ तो आप पसंद कर लेंगे। अच्छा, ये इसकी रिमोट कंट्रोल कार है, ये लेके दी थी। और ये इनकी ना ये सैंड और स्लाइम वगैरह, स्लाइम नहीं है, सैंड्स हैं इसमें ना, शेप्स हैं, एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। तो बस ये अपने मामू के साथ ही बैठी बना रही हैं, वो उन्हें सिखा रहा था कि इस तरह से बनानी है और इस तरह शेप्स बनानी है। तो उसवा भी लेके बैठी हुई थी, उसको सिखा रहा था सलमान, क्योंकि ना हरम को तो आता है किस तरह इसके साथ खेलना है, उसवा को इतना नहीं आ रहा था। वो थोड़ी सी सैंड्स ले रही थी और शेप्स बना रही थी, तो वो नहीं बन रही थी ना उस तरह। तो बच्चों के लिए ना यही गेम्स बड़े वो अट्रैक्ट कर होते हैं। हरम एक देख रही थी, वो नेल पेंट की ना कुछ था एक्टिविटी, वो भी सही लगा था मुझे, लेकिन फिर मैंने कहा उसका क्या करोगी आप, नेल पेंट ही लगाती रहोगी, उतारती रहोगी, वो कुछ मशीन टाइप था या क्या था, लेकिन ना फिर मैंने वो नहीं लेके दिया। मैंने कहा उसके पीछे आप दोनों ने लड़ना है और फिर ना नेल पेंट ही लगाते रहना है, तो इसको रहने दें, वो तो वैसे भी ये लोग करती रहती हैं ये एक्टिविटी मुझे लगा कि ये सही रहेगी। बच्चे इसमें एंजॉय भी काफ़ी करते हैं, जब खेलते हैं ना इनके साथ, शेप्स बनाते हैं, तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है शेप्स बनाने में। आप खुद भी इसके साथ खेलें तो आपको खुद भी बड़ा मज़ा आता है। ये इसकी इस तरह से काफ़ी सारी शेप्स दी हुई होती हैं, इस तरह इसको रखें और उसकी शेप्स बनाएं, तो आपको भी थोड़ी सी ना वो, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप हाँ फ्रेश हुए, आपको अच्छा लगा है। ये मैंने लिया था सूट, अम्मी और भाभी ने जो दिए थे ना, वैसे ही मैंने बच्चों के ले लिए थे एक एक सूट, और अपना ये लिया था, और एक और अपना लिया था, रेडीमेड ही लिया वो भी ना। तो अदनान ने नहीं लिया, अदनान से मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं अभी शॉपिंग, उन्होंने सर्दियों के कपड़े लिए थे तो उनके पास काफ़ी थे, इस वजह से उन्होंने नहीं लिए, तो ये हमने अपने लिए शॉपिंग कर ली थी। अच्छा जी, तो व्लॉग पसंद, एक सूट ये था और एक सूट वो था। अच्छा जी, व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।